चैप्टर लगता है, क्योंकि यहाँ पे ना नंबर ऑफ फॉर्मूलाज विल बी लॉट, है ना, कि आपने डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, शॉर्टकट करना है, स्टेप डेविएशन, डिफरेंट मेथड्स विल बी देयर, जिसके अकॉर्डिंग आपने क्या है कैलकुलेट कर सकते हो कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो हम यहाँ पे सिंगल फॉर्मूला के साथ, मैं सिंगल फॉर्मूला के साथ आपको करवाऊंगी कि किस तरीके से आप कोरिलेशन एंड रिग्रेशन को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक बार के लिए कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट कीजिएगा, you will be able to understand how to solve the practical questions। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। correlation is basically what? When we need to find out how two variable or two items are correlated, then we use correlation. Further, if we want to conclude or predict one variable in reference to another, we use regression। अगर आपको मान लो क्वेश्चन में दो वेरिएबल गिवन है, जैसे मान लो प्राइस एंड डिमांड गिवन है, या हो सकता है आपको गिवन हो एक्स एंड वाई, है ना, इस तरीके से गिवन हो सकता है प्राइस एंड डिमांड गिवन हो, किसी कॉलेज का, स्कूल का, ऑफिस का डेटा गिवन हो, इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। क्या ये दो वेरिएबल्स, ये दो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे। क्या ये दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं? अगर रिलेटेड हैं तो टू व्हाट एक्सटेंट? हाईली कोरिलेटेड, मीडियम, वीक कोरिलेशन, या नेगेटिवली कोरिलेटेड हैं, पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, यू विल गेट टू नो विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन। फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आप आर के साथ इसको डिनोट करते हो, ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करके हम कोरिलेशन क्या है फाइंड आउट करते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट द रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये तो बात होगी कोरिलेशन की। सेकेंड, अगर मैं बात करूं रिग्रेशन, रिग्रेशन इज बेसिकली व्हाट? अगर मान लो आपको यहाँ पे वैल्यू गिवन हो एक्स की, मान लो यहाँ पे एक्स की वैल्यू गिवन हो लेट्स से 25, एंड आपसे बोला जाए कि आपने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक सीरीज की फॉर्म में डेटा गिवन होएगा ना, कि प्राइस मान लो 5, 6, 7, 8 ऐसे करके है। अगर प्राइस 25 होए तो वो केस में डिमांड कितनी होगी, ये अगर आपसे पूछा जाए, एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द अनदर वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ वन वेरिएबल, दैट इज द केस ऑफ रिग्रेशन। किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। रिग्रेशन इक्वेशन क्या रहती है, आप लोग फैमिलियर हो गए उसके साथ, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक्स एंड y यहाँ पे आपकी जो वेरिएबल्स हैं उनको डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आपको या तो y गिवन होएगा क्वेश्चन में, या x गिवन होएगा। विद द हेल्प ऑफ दैट हम दूसरा वेरिएबल कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन अंडर रिग्रेशन। गेटिंग माय पॉइंट? अभी इसके साथ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करते हैं बिफोर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, Law of attraction can create amazing results before solving the practical question। ठीक है, तो सबसे पहला, वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। मैंने आपको बोला कोरिलेशन आप किससे डिपिक्ट करोगे, आर के साथ डिपिक्ट करोगे, एंड वो जो वैल्यू है -1 से लेके +1 तक वेरी कर सकती है। -1 से लेके +1 तक क्या है, वेरी कर सकती है। मतलब नेगेटिव भी रिलेशन देखने को मिल सकता है आपको, पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपसे डिटेल में पूछा जाए ना, तो इस कंटेक्स्ट में पूछा जा सकता है कि बताओ हाईली कोरिलेटेड है, वीकली कोरिलेटेड है, या मीडियम कोरिलेशन है। तो वो किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे, आपने यहाँ पे आर पता करना है ना, किस तरीके से आर पता करना है हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे। अभी जब आप आर फाइंड आउट करोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल कि मेरे पास इतनी वैल्यू आई, है ना, तो वो वैल्यू आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। वो जो वैल्यू जो आई, अगर तो वो 0.5 हुई, 0.25 हुई, 0.25 से 7.5 हुई, या 0.75 से 1 के बीच में वेरी करी, ये सारा पॉजिटिव की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप क्या हो बता पाओगे कि क्या ये हाईली कोरिलेटेड है। अगर इसके बीच में वेरी करेगी तो हाईली कोरिलेटेड, 0.25 है तो वीक कोरिलेशन, 0.25 से 0.75 है तो मीडियम है। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव, नेगेटिव में चले जाओ, अगर -0.75 से होएगा तो वो आपका हाईली नेगेटिव कहलाएगा। सेम जैसा हमने पॉजिटिव में डिस्कस किया, ऐसे ही अगर आपके पास नेगेटिव में वैल्यू आ रही है आर की, तो नेगेटिव रिलेशन जो है अकॉर्डिंगली आपने बताना है। गेटिंग माय पॉइंट? R-1 indicate there is a perfect inverse relation between the two variable। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है ना, दूसरी क्या हो रही है, डिक्रीज। जैसे प्राइस एंड डिमांड की अगर मैं बात करूं, आपको नॉर्मली पता है कि अगर प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट?
तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है ना कि एक चीज के इंक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज हो या एक के डिक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज हो, उसको बोलते हो इनवर्स रिलेशनशिप। तो -1 क्या इंडिकेट करता है? परफेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। पॉजिटिव में अगर 1 आ रहा है, दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग अ परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, indicate a perfect direct relation with all point in the scatter diagram laying on the line sloping from left to right। अभी ये जो रिलेशनशिप है ना, आप इसको with the help of diagram, scatter diagram भी प्रेजेंट कर सकते हो। किस तरीके से रहता है हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ठीक है, अभी आज ही के सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक, अगर आपका कोरिलेशन आ रहा है 0, -1 से +1 बोला ना कि वेरी कर सकता है। अगर आपका कोरिलेशन आ रहा है 0, तो ये केस में ये बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इंडिकेट दैट देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दी टू वेरिएबल। रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स में अगर आपका आर कितना आए, एग्जैक्टली 0। गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे एक बार स्कैटर डायग्राम की हेल्प के साथ देख लेते हैं, ठीक है। स्कैटर डायग्राम की हेल्प के साथ आप 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हो, डायरेक्ट रिलेशन, इनवर्स और नो। डायरेक्ट मतलब कि एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है ना, दूसरी भी इंक्रीज होएगी। फॉर एग्जांपल डिमांड एंड सप्लाई की बात कर लो, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की बात कर लो, डिमांड ज्यादा सप्लाई ज्यादा, ठीक है, कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा उसकी सप्लाई इंक्रीज कर दो, ठीक है। यहाँ अगर मैं बात करूं डायरेक्ट रिलेशनशिप में, जैसे अगर बस ये चीज ध्यान में रख लो, कोई भी दो वेरिएबल हों, कोई भी दो वेरिएबल हों, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज या एक ही डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो वो आपका कहलाएगा डायरेक्ट रिलेशन। अगर एक चीज इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज या एक इंक्रीज और पहली डिक्रीज, तो ये कहलाएगा आपका इनवर्स रिलेशन। गेटिंग माय पॉइंट? अभी स्कैटर डायग्राम की हेल्प के साथ आप किस तरीके से डिपिक्ट कर सकते हो? आपको ना एक्स एंड वाई की फॉर्म में यहाँ पे क्या गिवन होएगा? डेटा गिवन होएगा। एक्स एंड वाई की फॉर्म में डेटा गिवन होएगा। यहाँ पे आप डिनोट करोगे एक्स एक्सिस, यहाँ पे आप डिनोट करोगे वाई एक्सिस। सिंपली आपने प्लॉट कर देना है इनको विद द हेल्प ऑफ दीज डॉट्स। अभी ये डॉट्स को एनालाइज करके यू विल गेट टू नो कि क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट है। यहाँ पे डॉट्स क्या है? डिस्टेंट प्लेसेस पे हैं। दिस इज बेसिकली शोइंग नो रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स, बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है? कितने को रिलेटेड है एक दूसरे के साथ एंड पॉजिटिवली अपवर्ड जा रही है ना, ये लाइन अपवर्ड जा रही है पॉजिटिवली, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाईली पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, हाईली को रिलेटेड है ये एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी हाईली को रिलेटेड है, लेकिन ये डाउनवर्ड आ रही है ना लाइन, तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप हो सकता है आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ स्कैटर डायग्राम एनालाइज कर सकते हो कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अभी ना एक कॉन्सेप्ट और है, रिलेटिंग टू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। रिलेटिंग टू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे मान लो मैं एग्जांपल की बात करती हूँ प्राइस एंड डिमांड की, प्राइस एंड डिमांड। अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं कि प्राइस एंड डिमांड में से कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, व्हाट विल बी योर आंसर? डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। कौन सा डिपेंडेंट है? डिपेंडेंट का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि दूसरा जो वेरिएबल है ना, उसमें चेंजेस की वजह से आपको पहले वेरिएबल में भी चेंज देखने को मिले। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा होएगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहीं पे अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम होएगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? ज्यादा। मतलब डिमांड यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिमांड यहाँ पे डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? डिमांड। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? प्राइस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? प्राइस, ठीक है। आई होप सो ये पता चल गया हो। अभी ये पता होना ही क्यों चाहिए? जब भी आपने यहाँ पे एक्स एंड वाई प्लॉट करना है ना, एक्स एंड वाई प्लॉट करना है, तो एक्स एक्सिस पे हमेशा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होएगा एंड वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो आपको डिमांड प्राइस इस कंटेक्स्ट में गिवन है ना, तो आपको पता होना चाहिए
कि कौन सा मेरा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यू विल बी एबल टू रिलेट। बस ये ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होएगा एंड वाई एक्सिस पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये था आपका कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू कोरिलेशन। ठीक है, तो अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट कि आप रिलेट कर पाओ कि किस तरीके से आर जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो हियर इट इज। तो आपको यहाँ पे दो वेरिएबल गिवन है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो वेरिएबल गिवन है। दो वेरिएबल गिवन है। एक प्राइस एक डिमांड। आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पे, कैलकुलेट द कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। प्राइस एंड डिमांड गिवन है आपको। अभी अगर मैं इसमें से आपसे पूछूं कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है एंड इंडिपेंडेंट कौन सा है, आपको पता है प्राइस इंडिपेंडेंट है, डिमांड क्या है, डिपेंडेंट है। मतलब एक्स एक्सिस पे क्या रहेगा डिमांड, वाई एक्सिस पे क्या रहेगा प्राइस। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं फॉर्मूला डिस्कस करना चाहूंगी टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, R is equal to n समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई, डिवाइड में क्या रहेगा n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, इसका कर दो अंडर रूट, मल्टीप्लाई बाय n समीशन वाई स्क्वायर समीशन वाई होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग R और यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अभी सिंपली आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक्स स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर वाई स्क्वायर समीशन ऑफ एक्स वाई, ये पता करना है। एक्स एंड वाई कौन सा लेना है ये चीज आपको क्लियर है। अभी एक्स यहाँ पे क्या डिपिक्ट कर रहा है, डिमांड, तो ये जो है ये बेसिकली क्या डिपिक्ट कर रहा है आपका एक्स को, एंड प्राइस क्या डिपिक्ट कर रहा है आपका वाई को। गेटिंग माई पॉइंट? अभी ये वैल्यूज बाकी वाली फाइंड आउट कर लो। कौन कौन सी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, एक फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वायर, एक फाइंड आउट करना है वाई स्क्वायर, एक आपने फाइंड आउट करना है एक्स वाई, ये तीन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो एक्स स्क्वायर अगर मैं फाइंड आउट करूं विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा, दिस इज 144 100 100, ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 9, इसका सम कर लेना हमने। ठीक है, वाई स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, दिस इज 16 36 64 100 एंड 144। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 4 को और 12 को, एक्स में या वाई को अगर मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग 48 60 64 60 एंड 36। ठीक है, इन सभी का हमें चाहिए अभी सम, सभी का क्या चाहिए सम, तो मैं कर लेती हूँ सभी का सम। आई एम गेटिंग 144 100 64 36 and 9. This is 353 16 36 64 100 and 144, 360 48 60 64 60 and 36, 268। ठीक है, सिंपली बस अभी फॉर्मूले में हमने पुट करनी है ये वैल्यूज। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी है 1 2 3 4 5, तो सिंपली यहां पे मैंने लिखा 5, मल्टीप्लाई बाय समीशन एक्स वाई, कितना टोटल आया 268, तो यहां पे लिखा 268। समीशन एक्स एंड समीशन वाई, इनका टोटल कर लो, समीशन एक्स का टोटल समीशन वाई का टोटल, दिस इज बेसिकली 12 10 8 6 3, ये आया मेरे पास 39 एंड 4 6 8 10 12, ये आया 40। ठीक है, तो x कितना है 39, तो मैंने यहां पे लिखा 39, y कितना आया 40, तो लिखा 40, डिवाइड में क्या है n5 मल्टीप्लाई बाय समीशन x इज स्क्वायर, समीशन x कितना है, समीशन x का स्क्वायर कितना आया है 353, तो यहां पे लिखा 353 माइनस समीशन x इज होल स्क्वायर मतलब 39, पहले समीशन x का सम ये है 39, इसका कर दो होल स्क्वायर, दोनों के बीच में डिफरेंस है समीशन एक्स स्क्वायर में एंड समीशन एक्स होल स्क्वायर में। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसका कर दो अंडर रूट, मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू समीशन वाई स्क्वायर,
इट मीन्स 360, इसमें से माइनस कर दीजिए समीशन y 40, इसका होल स्क्वायर, लास्ट में अंडर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना अभी आपने सिंपली बस यू विल बी एबल टू कैलकुलेट व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इसको पहले मैं डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को सॉल्व करती हूँ। 39 इंटू 39 आई एम गेटिंग 1521। ठीक है, एंड 40 इंटू 40 दैट इज 1600। 360 इंटू 5, ये मेरे पास वैल्यू आई 1800, इसका कर दो अंडर रूट। 18 माइनस 1600, इसका किया अंडर रूट, तो ये मेरे पास वैल्यू आई 14 पॉइंट, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये मेरे पास वैल्यू आई 14.14। ठीक है, इधर वाली वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करूँ, 5 इंटू 353 दिस इज 1765, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 1521, इसका किया अंडर रूट, आई एम गेटिंग 15.62। दोनों को क्या करना आपने, मल्टीप्लाई। 15.62 इंटू 14.14, तो डिनोमिनेटर में जो मेरे पास वैल्यू आई दैट इज 220.87। न्यूमिनेटर वाली वैल्यू कैलकुलेट कर ले। So 39 into 40, this is 1560, and 5 into 268, this is 1340। तो इसमें से 1560 सब जब सब्ट्रैक्ट किया, आई एम गेटिंग नेगेटिव 220। साइंस को आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। 340 में से 1560 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल बी गेटिंग माइनस 220 डिवाइडेड बाय 220.87, दिस इज माइनस 0.99। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली 0.75 से 1 के बीच में, मतलब हाईली नेगेटिव कोरिलेशन आपको देखने को मिल रहा है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या हो, जो आपका कोरिलेशन है वो कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली सिंपल आपका फॉर्मूला के ऊपर बेस है, सिंगल फॉर्मूला आपने ये जो है ये यूज करना है, डिफरेंट फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड है कि आपको उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। उसके साथ के भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि जो 2-3 कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके साथ के भी क्वेश्चन जो है डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूँ ना, हर एक केस में आपका जो फॉर्मूला अप्लाई होएगा विद द हेल्प ऑफ विच यू विल बी एबल टू कैलकुलेट कोरिलेशन, दैट इज दिस वन। और दूसरा रीजन क्या है, मैंने क्यों ये फॉर्मूला ही करवाया, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन जब हमने कैलकुलेट करना है ना, उसमें भी मैंने आपको विद माइनर डिफरेंस यही फॉर्मूला करवाना है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि आई एम सेइंग कि आप ये जो फॉर्मूला है ना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, 1-2 बारी लिख के देखोगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रिलेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अभी हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या है, 0.99। ओके, Law of attraction can नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका दैट इज रिलेटिंग विद फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा शोज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स रिस्पेक्टिवली ऑफ XYZ कंपनी। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के रिलेशन में XY आपको 2 वेरिएबल गिवन है। फाइंड आउट द रिग्रेशन इक्वेशन एंड कैलकुलेट द एक्सपोर्ट व्हेन इंपोर्ट इज 70। अभी आगे ना बात की, आपको एक वेरिएबल पता है यहाँ पे, इंपोर्ट अगर 70 होएगा, आपने पता करना है एक्सपोर्ट। तो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन यू विल बी एबल टू कैलकुलेट दिस थिंग। मैंने यही बताया था आपको। तो अगर आपको जैसे यहाँ पे बताया ना कि अगर आपको एक्सपोर्ट इतना गिवन है 70, तो वो केस में इंपोर्ट कितना होगा आपने वो पता करना है। तो किस तरीके से रिग्रेशन इक्वेशन के साथ चलेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कोरिलेशन में कैलकुलेट किया ना, सेम कैलकुलेशन हमने करनी है ये केस में भी। क्या क्या कैलकुलेट किया था हमने, x², y², xy, ये कैलकुलेट किया था। इसमें भी हम यही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 12 into 12 it's 144, 16 into 16 256, 324, 400 and 576। let me check once, 24 into 24 576। ठीक है, y स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, दिस इज 36, 64, 100, 144 and 196। ठीक है,
एक्स एंड वाई की अगर यहाँ पे बात की जाए, 12 इंटू 6 72, 16 इंटू 8 128, और क्या है 18 इंटू 10 ना 180 हो जाएगा 240, एंड 24 इंटू 14 दिस इज 336। ठीक है, तो मैं सम कर लेती हूँ सभी का। इट्स 240, 180, 128 एंड 72। तो ये वैल्यू आई मेरे पास 956, 36, 64, 100, 144, 196। तो ये मेरे पास वैल्यू आई 540, 144, 256, 324, 400 एंड 576, 1700। ये जो एक्स एंड वाई है इसका भी सम चाहिए आपको, तो इसका भी सम कर लेते हैं। 12, 16, 18, 20, 24। तो ये वैल्यू आई 90 सम करके, 6, 8, 10, 12, 14। ये आई मेरे पास वैल्यू 50। ओके, तो हमने डेटा कैलकुलेट कर लिया। अभी रिग्रेशन इक्वेशन में बेसिकली क्या बोला था मैंने आपको, रिग्रेशन इक्वेशन में हमने कैलकुलेट करना है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यही बोला था ना, जिसमें आपको यहाँ पे y गिवन है, आपने x पता करना है, या x गिवन होएगा आपने y पता करना है। ठीक है, ये चीज रहेगी। और क्या चीज, मतलब आपने a एंड b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। b की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करनी है अभी मैं वो बताने लगी हूँ। ठीक है, b की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, इट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपने x ऑन y पता करना है या y ऑन x पता करना है, कि आपने x ऑन y पता करना है या y ऑन x पता करना है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको हो सकता है x की वैल्यू गिवन हो, आपसे पूछा जाए y बताओ कितना है, हो सकता है आपको y की वैल्यू गिवन हो, आपसे पूछा जाए x बताओ कितना है। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे क्या है, x ऑन y या y ऑन x फिर लगाते हैं। ठीक है, क्या दोनों में डिफरेंस है वो भी बता देती हूँ। ठीक, अभी b की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करनी है, जो कोरिलेशन का फॉर्मूला था ना वही सिंपली अभी यहाँ पे लिखना है, वही सिंपली अभी यहाँ पे लिखना है। व्हाट इज द फॉर्मूला, n समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई, ये बताया था हमने, डिस्कस किया। डिनोमिनेटर में क्या था, डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया कि n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट है ना, इसी तरीके से y। लेकिन यहाँ पे अभी आपने वो चीज कंसीडर नहीं करनी, यहाँ पे अभी आपने वो चीज कंसीडर नहीं करनी। यहाँ पे आपने सिंपली आपने पता करना है n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, सिर्फ ये एक डिफरेंस है आपका कोरिलेशन वाले फॉर्मूले से। अभी मैंने यहाँ पे नीचे x ही क्यों लिखा, y क्यों नहीं लिखा, इट्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एंड क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द एक्सपोर्ट व्हेन इंपोर्ट इज 70, है ना, मतलब आपको इंपोर्ट की वैल्यू गिवन है, मतलब कि आपको इंपोर्ट की वैल्यू गिवन है 70 एंड आपसे पूछा गया कि y पता करो, x गिवन है ना आपको, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपने y पता करना है, x ऑन y। ठीक है, सॉरी y ऑन x इक्वेशन यहाँ पे लगेगी एंड आपको जो वैल्यू गिवन होएगी, जैसे x की वैल्यू गिवन थी तो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। यहीं पे अगर मान लो आपको y की वैल्यू गिवन होती ना, उन्होंने बोला होता कि भाई ये एक्सपोर्ट है इतना, तो बताओ इंपोर्ट कितना होएगा, तो वो केस में मैं डिनोमिनेटर में क्या लिखती, क्योंकि वो केस में आपको y की वैल्यू गिवन थी, तो वो केस में मैं डिनोमिनेटर में लिखती समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर में सेम चीज रहती। ठीक है, एक्स ऑन वाई ये क्वेश्चन हो जाती। तो आई होप सो अभी आपको क्लियर हो गया हो कि कब आपने एक्स ऑन वाई लगाना है, कब आपने वाई ऑन एक्स लगाना है, किस केस में डिनोमिनेटर में x की इंपॉर्टेंस रहेगी, किस केस में डिनोमिनेटर में y की इंपॉर्टेंस रहेगी। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू गिवन है, y पता करना है, तो मैंने डिनोमिनेटर में फिर क्या लिखा है x। ठीक है, जिसकी वैल्यू गिवन होगी, x की गिवन है तो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा x। इस तरीके से भी ध्यान में रख लो। ठीक है, तो n नंबर ऑफ आइटम कितनी है, ये सम कितना आया था 90, है ना, कितनी है 1 2 3 4 5, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5। समीशन एक्स वाई कितना आया 956, समीशन एक्स 90 इंटू 50, 5 समीशन एक्स स्क्वायर दैट इज 1700 माइनस समीशन एक्स इज होल स्क्वायर, समीशन एक्स कितना है 90 इज होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 8100।
1700 इंटू 5, तो ये आया 8500। तो 85 में से गया, ये डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू आ गई आपके पास 400। डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू आ गई 400। न्यूमिनेटर की अगर मैं बात करूं 90 इंटू 50, दिस इज 45 एंड 956 इंटू 5, दिस इज 4780। तो इसमें से 45 सब्ट्रैक्ट किया, आई एम गेटिंग 280। 280 डिवाइडेड बाय 400, डिवाइडेड बाय 400, तो ये वैल्यू आई मेरे पास 0.7। तो आपके पास बी एक्स वाई कितना आया, दैट इज 0.7। मतलब आपने बी की वैल्यू पता कर ली, कितनी आई 0.7। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 0.7। ओके, अभी कौन सी वैल्यू पता करनी है, अभी हमने पता करनी है ए की वैल्यू, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि बी एंड ए की वैल्यू आपने पता करनी है। ए की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, यही जो इक्वेशन है ना, इसको मैं रीराइट कर रही हूं, यही इक्वेशन को रीराइट कर रही हूं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बस ऊपर बार लगा दिया। बार बेसिकली क्या शो करता है, मीन को। बार बेसिकली क्या शो करता है, मीन को। इसका मतलब ये कि आपको y मीन पता करना है, x मीन पता करना है, b आप ऑलरेडी पता कर चुके हो, a की वैल्यू पता कर लोगे। ठीक है, a की वैल्यू पता कर लोगे। y मीन अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, मीन इज इक्वल टू व्हाट, सम डिवाइडेड बाय नंबर। तो y मीन अगर मेरे को पता करना है 50 डिवाइडेड बाय 5, x मीन पता करना है तो 90 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आया मेरे पास 18 एंड ये आया मेरे पास 10। ठीक है, ये आया मेरे पास 10। y मीन कितना आया 10, a मुझे पता नहीं, b कितना कैलकुलेट किया था 0.7, x मीन कितना है 18, यहां पे 18 है। ठीक है, 18, तो कैलकुलेट कर लीजिए 0.7 इंटू 18, दिस इज 12.6 a। ठीक है, एंड 10। अभी मेरे को अगर a की वैल्यू पता करनी है तो ये नेगेटिव में आएगी, a मेरा इस तरफ है, 10 माइनस 12.6, 2.6 मेरे पास आई लेकिन नेगेटिव में, a की वैल्यू मेरे पास आई नेगेटिव में, 12.6 माइनस 10 दैट इज 2.6। ठीक है, अभी आपने a की वैल्यू पता कर ली, b की वैल्यू पता कर ली, क्वेश्चन में आपको x ऑलरेडी गिवन है तो y पता कर लोगे, इक्वेशन में जस्ट पुट करनी है अभी वैल्यूज। तो कितनी आई आपके पास a की वैल्यू -2.6। ठीक है, तो बस सिंपली इक्वेशन में अभी पुट करने लगी हूँ वैल्यू। तो y इज इक्वल टू व्हाट, y आपने पता करना है, मींस एक्सपोर्ट आपने पता करना है। a हमने पता किया दैट इज -2.6, b कितना था 0.7, x आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना 70। लिखे ना, कैलकुलेट द एक्सपोर्ट व्हेन इंपोर्ट इज 70, तो वो कितना गिवन है आपको 70। तो सिंपली बस ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, यू विल बी एबल टू गेट 0.7 इंटू 70, दिस इज 49 प्लस -2.6, तो ये आया मेरे पास 46.4। तो y कितना आ गया 46.4, मीन्स कि जब आपका जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट होएगा 70, तो वो केस में एक्सपोर्ट कितना होएगा 46.4। गेटिंग माई पॉइंट। तो यही चीज आपसे पूछी गई थी कि आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ा, हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ी। b की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, सिंपल कोरिलेशन वाला ही फॉर्मूला, बस डिनोमिनेटर में चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या पूछा गया है एंड कौन सी वैल्यू गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप डिनोमिनेटर में वो वैल्यू लोगे। अंडर रूट वाला इफेक्ट नहीं आएगा, ये एक डिफरेंस रहेगा कोरिलेशन वाले फॉर्मूले से। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट b। ठीक है, वेदर x ऑन y और y ऑन x। a किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, यही इक्वेशन को ले लेना, बस y एंड x के ऊपर डाल देना बार, दैट इज बेसिकली डिपिक्टिंग मीन। मीन कैलकुलेट किया, वैल्यूज पुट की, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट a भी कैलकुलेट कर लिया, b भी कैलकुलेट कर लिया, x आपको गिवन होएगा, या हो सकता है कई बार y गिवन हो तो x निकल जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे रिग्रेशन इक्वेशंस को। ठीक है, तो आई होप सो आपको कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के रिलेशन में ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो इसी के साथ जो आज का सेशन है उसे करती हूँ वाइंड अप। सेशन वाइंड अप करने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट टुडे